अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू ऑल। दिस इज़ योर उर्दू सेशन। और आज हमारा उर्दू अदब का सेशन है। तो आज हम क्या करेंगे, कारवान उर्दू का इआदा करेंगे। ठीक है, इआदा मतलब होता है रिविज़न। तो आज हम इआदा सारे असबाक का हम से लेके नन्ना तारा तक सबक, हम से नज़म हम से लेके नन्ना तारा तक का हम इआदा करेंगे खाली जगह की फॉर्म में। ठीक है, खाली जगह पुर करे के अंदाज में। ठीक है, तो अपनी कॉपियाँ खोलिए, आप तारीख डालिए। आज तारीख क्या है, 1 दिसंबर। क्या तारीख है आज, 1 दिसंबर 2020। ठीक है, और उर्दू अदब का सेशन खोलेंगे, हिस्सा खोलेंगे, उसके ऊपर आप इआदा लिखेंगे और सवाल लिखेंगे, खाली जगह पुर करें। और आज दिन कौन सा है ये तो मैं पूछना ही भूल गई। आज दिन है हमारा मंगल का। कौन सा दिन है आज हमारा, मंगल का दिन है। ठीक है, तो आज हम अभी क्या करेंगे, इआदा करेंगे। किसका इआदा करेंगे, उर्दू अदब का। ठीक है, चलिए खाली जगह लिखना शुरू करते हैं। नंबर 1, हम में हम डैश की तारीफ बयान करते हैं। किसकी तारीफ बयान करते हैं, किसकी तारीफ बयान करते हैं हम में अल्लाह ताला। अच्छा, जवाब मैं इंग्लिश में रेड में लिख रही हूँ। ठीक है, मगर आप लोग सब कौन सा यूज़ करेंगे, ब्लू। ठीक है, अल्लाह की तारीफ बयान करते हैं। ठीक है, नंबर 2, नात में हम डैश की तारीफ, ओ पहले मैं तारीफ बयान करते करते हैं। किसकी तारीफ बयान करते हैं हम, हज़रत मोहम्मद की। हम किसकी तारीफ बयान करते हैं, हम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम तारीफ बयान करते हैं। ठीक है, अब नंबर 3 पर आ जाइए। नंबर 3, पाकिस्तान डैश को वजूद में आया। कब वजूद में आया, वजूद में आने के कब बना, कब कायम हुआ, वजूद में आया कब हुआ कायम, 14 अगस्त 1947। उसकी पाकिस्तान की बर्थडे हम किस दिन सेलिब्रेट करते हैं, 14 अगस्त ना। और कौन सा सन था जब वजूद में आया था, 14 अगस्त 1947। 1947 मीन्स 1947। जैसे हमारी डेट ऑफ बर्थ होती है ना, हम जब पैदा होते हैं उस साल भी, तो इसी तरह पाकिस्तान कब वजूद में आया था, 14 अगस्त 1947 को। ठीक है, नंबर 4, अच्छा, हमें अपने पड़ोसियों के डैश का ख्याल रखना चाहिए। किसका ख्याल रखना चाहिए, पड़ोसियों के किस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए, हमें अपने पड़ोसियों के हुकूक का ख्याल रखना चाहिए। किसका ख्याल रखना चाहिए, हुकूक का ख्याल रखना चाहिए। हमें किसका ख्याल रखना चाहिए, हुकूक। हमें इन सब के किसका ख्याल रखना चाहिए, हमें इन सब के हुकूक का ख्याल रखना चाहिए। नंबर 5, ठीक है,
शेख सादी, आपको पता है ना शेख सादी कैसे थे, कौन थे? अल्लाह के नेक बंदे थे। तो शेख सादी सैर करते हुए डैश पहुंचे। कहाँ पहुंचे थे वो? कहाँ पहुंचे थे वो सैर करते हुए? ईरान पहुंचे थे। कहाँ पहुंचे थे वो? ईरान पहुंचे थे। ठीक है। नंबर 6, इस्फहान डैश मुल्क का शहर है। इस्फहान किस मुल्क का शहर है? इस्फहान ईरान का शहर है। किसका शहर है? ईरान का शहर है। ठीक है। नंबर 7, अम्मी बच्चे को डैश इंसान बनाना चाहती थी। अम्मी कैसे इंसान बनाना चाहती थी बच्चे को? अच्छा इंसान। कैसा इंसान? अच्छा इंसान बनाना चाहती थी। ठीक है। नंबर 8, डॉक्टर डैश की खिदमत करते हैं। किसकी खिदमत करते हैं? डॉक्टर लोगों की खिदमत करते हैं। अगर आप इंसानियत भी लिखेंगे वो भी सही है, वरना लोगों की खिदमत करते हैं। ठीक है। नंबर 9, वलीद डैश गया था। कहाँ गया था वलीद? किसी को याद है वलीद वाला सबक? कहाँ गया था वो पहली बार? कहाँ गया था वो? गांव गया था। कहाँ गया था वो? गांव गया था। ठीक है। ये लिखिए, फिर मैं नंबर 10 लिखवाती हूँ। नंबर 1 को रब करूँगी और फिर नंबर 10 लिखवाऊँगी। सब देख लें। ठीक है। अब मैं नंबर 1 को रब मिटा रही हूँ ताकि मैं वहाँ पे नंबर 10 लिख सकूँ। ठीक है। नंबर 10, झिलमिल करते तारे डैश लग रहे थे। क्या लग रहे थे? झिलमिल करते तारे क्या लग रहे थे? जुगनू लग रहे थे। क्या लग रहे थे? झिलमिल करते तारे जुगनू लग रहे थे।
झिलमिल करते तारे डैश लग रहे थे, क्या लग रहे थे? जुगनू लग रहे थे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ठीक है, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।